गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज का जो पार्ट है वो पार्ट 4 है। जैसे कि बाबा जी ने उस माँ के लिए बोला था और उस माँ की आत्मा ने बताया था कि उसको जो है अभी तक मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके पीछे उसके बच्चों ने जो है ये सब चीज़ें नहीं किया, जैसे कि पानी के मटके रखवाना है या उसके पीछे कपड़े देना है या 16 श्रृंगार जो मतलब पीछे करते हैं वो नहीं किया। उसकी वजह से उसकी माँ जो उसको सपने में जो है मतलब बिना कपड़े में दिखती है और मतलब ऐसे पूरी मतलब गंदी अवस्था में दिखती है। तो इसका रीज़न ये था। तो उस माँ ने खुद ने बताया कि उसके बच्चों ने उसके पीछे कुछ नहीं किया। फिर मैं गया उस बच्चे उसके बेटे के पास, वो कैमरे में आने से उन्हें मना कर दिया। रीज़न ये कि लोगों को पता चलेगा कि वो ऐसा ऐसे, तो इसलिए उस भाई ने मना कर दिया। और उन्हें जो भी ये सामान मुहैया कराया, मुझे ये देखिए, आपको बता देते हो फरहान भाई, ये साड़ी है, ये चप्पल है और ये जो है वो क्या बोलते हैं, चूड़िया है, एक नारियल है और मिठाई है और एक पानी की बोतल है। गाइस, पानी की बोतल इसलिए हम उनके साथ में रखेंगे ताकि उनकी जो प्यास, जो आत्मा प्यासी थी, वो भी उनके साथ जो है वो उनकी प्यास बुझ जाए। और उसके बाद मैंने उसको बोला भी है भाई को कि आप जो है जहाँ पर हम पानी रखवाते हैं वहाँ पर आपको प्याऊ में जो है 2 मटके रखवा देना ताकि आपकी माँ को हमेशा वहाँ पर जो है वो पानी मिलता रहे। तो इसीलिए गाइज मैंने उसको बोल दिया भाई को कि तू आराम से 2-3 मटके रखवा देना या फिर उस टैंक में जो है पानी तू डलवा देना। तो गाइज, आज जो मैं बाबा जी के साथ बैठा हूँ, आज मैं बाबा जी को बुलाऊंगा, फिर उस माँ को जो है ये सब उसको बुला के बोलूँगा ये जो आपका आइटम लाया इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें बताओ ताकि वो भी मैं आपके बेटे को बोलकर जो है पूरा कर दूँ। तो ये सब जितना मुझे बोला था बाबा जी ने उतना तो हो गया है और उतना हमने कर दिया है। उसके अलावा कोई नीड होगी तो उस आत्मा से पूछेंगे। तो इसीलिए मैं बाबा जी को साथ लेकर बैठा ताकि उस आत्मा से फिर से कांटेक्ट हो सके हमारा और उसको ये सब मैं बता सकूँ। फिर बाबा जी बोले कि उसका इस हिसाब से इसको मैं छोड़ आऊँगा। जहाँ पर भी जैसे बाबा जी ने बोला था कि आपको तालाब में इसको छोड़ना है तो ये मैं जो उसको छोड़ दूँगा। तो चलिए फिर सर कांटेक्ट करें बाबा जी से। आप ये दरवाज़ा बंद कर दो यहाँ भाई, दरवाजा बंद कर लो भाई। दरवाज़ा बंद कर दो। फरहान भाई, आप फ़ोन साइलेंट कर दो 1 मिनट। ओके, चलिए आइए। तो अयान भाई, आप वीडियो अच्छे से लेना, ठीक है। तो गाइज, अब जो है मैं बाबा जी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और बाबा जी को बुलाने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते हैं कि बाबा जी क्या कहते हैं। ठीक है सर, रेडी। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। उस माँ के उस मसले में जो कि तड़प रही है अपने पीछे नहीं दिए गए इन सामानों की वजह से। तो बाबा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अलमखदूम बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए। कितनी फास्ट जो है ब्लिंक हो रही है मोमबत्ती, जबकि हवा नहीं है यहाँ पर। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा जी, जैसा कि आपने हमें बोला था कि उस माँ के पीछे हमें जो है ये 16 श्रृंगार है, जैसे जिसमें मैंने उनके लिए चूड़ियाँ लाई है, चप्पल लाए। एक्चुअली मैंने नहीं लाई, उनके बेटे ने ही ये लाई है और सब ये सामान जो मुझे दिया है। मैंने उनको बोला था कि मिठाई का बॉक्स, एक चूड़ी का बॉक्स, एक जो है चप्पल और एक साड़ी है, एक नारियल है और पानी की बोतल है साथ में। तो बाबा जी ये सब उन्होंने ला के दिया। तो बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आप उस आत्मा को बुलाइए और उसको ये बताइए कि ये उसके लिए सही है या उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर जो होगी तो हम उसके पीछे ये भी करेंगे और ये जो है सब कुछ हम उनके पीछे देना चाहते हैं। तो बाबा जी, आप उस आत्मा से जो है बुलाइए और उसे ये सब कुछ जो है दे दीजिए। अयन भाई, फरहान भाई को दे दो आप कैमरा। जरूर जरूर जाइए और उसे बुला के लाइए। जाइए। आइए। बताइए
तुमने जैसा बोला था वैसा तुम्हारा काम हो गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आराम से बैठिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। हाँ बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। देख ले तेरे इसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है। नहीं बाबा जी, ये इतना भी उन्होंने मेरे लिए किया, उसके हमारे लिए कहने मैं पे हमारे कहने पे एक काम उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरे लिए इतना करा, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ। वो और नादान थे, उनको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं था, वो अनजान थे। जी उनको बाबा जी, माफ कर दे। जी बाबा जी, जी बाबा उनको जी, तुमने माफ किया। मैंने उनको माफ कर दिया और अब मैं उनको कभी भी सपने में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैं उनके सपने में आती थी इन सब ताकि चीजों को देख, इसमें किसी चीज की कमी तो नहीं है। नहीं बाबा जी, इसमें कोई कमी नहीं है। मुझे सिर्फ कपड़े और पानी चाहिए था, उसके अलावा भी उन्होंने मुझे दिया है। वो तो तुझे उसके मिल लिए जाएगा। वो तुझे तूने इतने सालों तक उसका इंतजार किया है, तो अभी कुछ वक्त तक उसका और इंतजार कर। ये ठीक है, सब तेरे लिए ही है। ठीक है बाबा जी, मैं बहुत उसके बहुत लिए आपका भी शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने मेरे लिए इतना किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, बिना कपड़े, बहुत प्यासी थी मैं। लेकिन मुझे अफसोस, जिन बच्चों को मैंने पाला वो बच्चे मेरे मरने के बाद एक पानी का कहीं पर मटका नहीं रखवा सके, जिससे मैं प्यासी अपनी प्यास बुझाऊं और वो नादान पाने है, के लिए उनको बहुत इन तरसी चीजों हूँ के मैं। बारे में पता नहीं था। उसको तुम्हें माफ करना होगा और तुम्हें आज के बाद उनके सपनों में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा जी, मैं उन्हें माफ करती हूँ और उन्होंने मेरे लिए किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ। आपका भी शुक्रगुजार करती हूँ बाबा जी, हमारा कि नहीं। आपकी वजह से मुझे मुक्ति मिल रही है और मुझे थोड़ी सहूलियत मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा जरूर जरूर जी। जरूर जरूर। और तुझे जाइए, तुम जा चले जाओ, वहीं पे ये आ रहे हैं। खड़ा करो, खड़ा हो, खड़ा हो। तूने जो काम किया है उस काम को अब तुझे जल्द से जल्द जाके करना होगा। बाबा जी, अब मुझे क्या करना होगा? जैसे कि मैंने, जैसा आपने बोला था उसने बोल दिया है, हाँ बाबा जी, इस सामान में कोई कमी नहीं है। हाँ बाबा जी, उसके लिए अब तुझे हाँ यहाँ बाबा, से जाना होगा। और उसने उसके बच्चों को माफ कर दिया है, हाँ क्योंकि बाबा जी, उसके बच्चे नादान थे। बहुत उनको बहुत पता शुक्रिया। नहीं था कि ये सब चीजें जो वो कर रहे हैं गलत की है उन्होंने। ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी, अब इस सामान का मैं क्या करूँ? इस सामान को मैं इस कहाँ? सामान को हाँ बाबा मुझे जी, ले जाके कहीं पे रखने हैं, और जहाँ से वो खुद ब खुद इस कपड़ों को लेके चली बाबा जी, जैसे जाएगी। आपने बोला था कि तालाब में या मतलब कुएं में रखना है, कहीं पे भी, तो कहीं पे भी रख तालाब हमारे सकते हैं। आसपास में एक तालाब है, मैं बाबा जी वहां वहां पर पे रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? जाके आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मगर बाबा जी, एक हाँ, चीज का ध्यान रखना, हाँ बाबा जी, रखते समय पीछे मत देखना। पीछे मुड़ के अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें कुछ भी नुकसान हो सकता है, ठीक और है उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे, उसमें बाबा जी। हमारी लेकिन कोई मैं चाहता हूँ कि आप अपने मौकिल को हमारे साथ भेजें, ताकि, क्योंकि हम इंसान आदम जात है, तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं। कर सकते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, मुझसे हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आप तुम्हें अपने मौकिल सोच साथ। समझ के इंशाअल्लाह हम जरूर तुम्हारे साथ हमारे मोखिलों को भेजेंगे। आप जाइए इनके साथ और इस काम को अंजाम दीजिए, और जो हमारी ये बहन थी उनको मुक्ति दिलाइए, और इसकी जो भी परेशानी है वो दूर कीजिए। आप ठीक है, जाइए, ठीक है बाबा जाइए। जी। तो और तुम्हें हाँ बाबा ये जी, काम जल्द से जल्द बाबा जी करना मैं अभी होगा। जाता हूँ, तो गाइस मैं ये छोड़ने के लिए अभी जाता हूँ। तो बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आपका। मगर हाँ वहां बाबा जी, पे तुझे ध्यान रखना होगा कि वहां पे तुझे बहुत सारी मखलूक़ात तुझे परेशान भी करेगी, मगर तुझे वहां पे मेरा नाम लेके
उस काम को अंजाम देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख 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 पानी ले आओ, ठीक है। सो गाइज आपने देखा कि जो है बाबा जी ने उस आत्मा को जो है मुक्ति दिलाई, और बाबा जी बोल रहे थे जैसा कि कोई कमी पेशी नहीं है, ये जो सामान है वो काफ़ी है। और उस आत्मा ने अपने बच्चों को भी माफ़ कर लिया, क्योंकि माँ एक ऐसी इस दुनिया में मखलूक़ात है, या एक ऐसी मतलब अल्लाह ने चीज़ बनाई है ऊपर वाले के, वो अपने बच्चे भले कितनी भी गलती करे माफ़ कर ही देते हैं। तो बाबा जी ने जैसा बोला कि उस माँ ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया है, लेकिन अब ये सामान तो गिर गई, सामान को गाइस हमें छोड़ना भी होगा। जैसे कि बाबा जी बोले कुआं या एक तालाब, तो हमारे आसपास में एक तालाब है, तो मैं इस सामान को एक कट्टे में भर के फिर इस सामान को वहाँ पर छोड़ देता हूँ, ताकि वो आत्मा तक ये जो है सामान पहुँच जाएगा। और कहते हैं कि पानी के जैसे तालाब वगैरह होता है उसको ठंडा करने का बोलते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर ठंडी भी हो जाएगी। तो अयान भाई ये दे दो, हमें इकट्ठा दे दो। तो गाइस अब जो है इसमें शाहरुख एक एक करके ये मिठाई से लगा के सब इसके अंदर भर दे। हाँ, एक एक पकड़ इसको ऐसे फैला दें। ये कट्टे के पूरा कट्टा का कट्टा अपने वहाँ पर रख के आ जाएंगे। और एक ध्यान रखें, शाहरुख बाबा जी ने बोला पीछे मुड़कर नहीं दिखना है, तो इसमें जो है भर लेते। तो सबसे पहले ये सैंडल जो है डालता हूँ। ये पानी की बोतल, ये मिठाई, एक मिठाई की नहीं, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, इसको बांध दे लाके ऐसे कर, ये रहिए बांधने का है। तो ये लाइट ये मोमबत्ती बुझा दीजिए सर, इसको बांध दे। हाँ चलो कोई ऐसे पकड़ लेके, कोई मसला नहीं। चलिए वो काला रुमाल बांध दे। वो काला रुमाल लाओ गिरीश भाई। काले रुमाल को वहाँ पर खोल देंगे। मोबाइल रुमाल जो है वो घर का है ना, किसको ना बांधे। ना इसको वापस लाना, कोई चीज़ वहाँ से लानी नहीं है हमें वापस, तो ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ ले। चलो ठीक है। तो चलिए गाइस फिर अब जो है हम चलते हैं सीधा, इस जो सामान है इसको हम एक तालाब में रख देंगे, ऐसे ऐसे छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो आत्मा तक पहुँच जाए। और उस जो बच्चा है उसको उस माँ ने माफ़ कर दिया, लेकिन इसको छोड़ना अब लास्ट प्रायोरिटी है, लास्ट काम बचा, इसको छोड़ कर आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, ठीक है सर। और गाइज मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा तो यही दुनिया है, तो ये बहुत गलत बात है। देखो गाइज एक्चुअली में कोई मरने के बाद आप उनके नाम की फातिया करवाइए, कुछ किसी को दीजिए, तो उससे उनको मिलता है, उनका सवाब उनको मिलता है। कहने का मतलब गाइज शाहरुख का ये कि आपके जैसे कोई भी घर में परिजन जो भी है मालिक को प्यारे हो जाते, उनके पीछे आप ये काम करिए। पानी के मटके रखवाने, उनके नाम की प्याऊ बनवानी है, उनके नाम के जैसे रमज़ान महीना आगे आ रहा है, तो रमज़ान महीना में खैरात ज़कात निकालना है, तो उनको भी आप जो फ़कीर आते घर पे, आपके जैसे कपड़े होते हैं या कोई चीज़, तो उनको दिए, ताकि अपने नाम जैसे जो भी परिजन उसके नाम के दीजिए, जिससे कि वो उनको मिलता है। और ये सच बात है कि उनको मिलता है, क्योंकि अगर आप ये पीछे नहीं करते तो देखो ये मसला एक ऐसा आया हमारे सामने कि उस माँ को पानी के लिए वो तरस रही थी, कपड़े के बिना तरस रही थी, इसलिए वो उसके बच्चे को सपने में, और उसके बच्चे इसीलिए परेशान थे। तो ये अब किया है तो इंशाल्लाह उस माँ ने भी माफ़ कर दिया। और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके परिजन जो भी ऐसा गुजर जाते तो उनके पीछे कुछ ना कुछ दिया करिए, क्योंकि वो भी आपसे हक रखते हैं आपसे मांगने का, और आपका परिवार है तो आपके परिवार के लिए पीछे देना, ऐसी चीज़ें ज़रूर किया करें। बहुत जरूरी है। गरीबों को उनके नाम का खाना खिलाना, गरीबों को पानी पिलाना, प्याओ हुए खोना, ये ऐसे नेक काम करते रहिए, ताकि आपके जो है सवाब से उनको सवाब मिलेगा और वो रूह तड़पेगी नहीं। तो चलिए गाइज अब जल्दी से चलते हैं भाई, और ये रख कर आते हैं, क्योंकि टाइम भी गाइज लगभग 11:23 हो चुके हैं। 11:23 हो चुके सर। तो फिर चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइज फिर सीधा चलते हैं वहाँ पर। सो गाइज तो अभी हम निकल गए, मैं और शराफत भाई दोनों। तो
अभी हम पहुँचे हैं, अभी लोकेशन पे पहुँचने वाला ही है, थोड़ा सफ़र बाकी है क्योंकि गाइस हमारे घर से करीबन 2 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो चलो वहाँ पहुँच के। मेरी बात सुन, हाँ ध्यान रखना, हाँ पीछे नहीं देखना है। हाँ भाई हाँ इसको छोड़कर वहाँ से निकल जाना। हाँ भाई हाँ मेरी बात सुन, तू बाइक चालू ही रखना, हाँ हाँ ठीक है? ओके और ओके चालू रखना और मैं इसको रन जो है हाँ। सो गाइस तो अभी हम पहुँच गए उसी लोकेशन पे। आप ये देख सकते हो कि ये पूरा तालाब है सारू, आप देख सकते हो हमारे पीछे पूरा तालाब है। तो अब हमें जो इस तालाब के अंदर जाना है और जो चीज़ें वो रखकर अपने को जल्दी से जल्द निकलना है। हाँ हाँ गाड़ी रोक दो इसे। तालाब है तो तालाब में रखकर तो यहाँ से अपने को कुछ कुत्ते आने यहाँ पर। कुत्ते आना शुरू भी हो गए, देख सकते हो। मेरी बात सुन सारू, ये वहाँ पर देखिए थोड़ा पीछे थोड़ा सा आ जा मेरे साथ, फिर मैं रख के आ जाता हूँ, ठीक है? अभी शराबत पे जा रहे, ध्यान से भाई। यहाँ ये तालाब है गाइस, देख सकते हो आप। पूरा तालाब तो सूख गया है सारू, ध्यान से भाई। यहाँ अपने तालाब जो सूख गया है, हाँ तो इसको रख के आ जाता हूँ मैं। भाई, जल्द से जल्द आ। तो बस तो फिर लो। चल चल निकल 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 निकल, पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। चलो चलो चलो, पीछे नहीं देखना। मेरे को चाबी दे दे, मेरे को चाबी दे दे। फटाफट चलो। कुत्ते भी आ गए थे, कुत्ते भी आ गए। कुत्ते भी, ये देख लो, कुत्ते आना शुरू भी हो गए। तो बस तो फिर लो, बस तो फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो गाइस हमने इस काम को अंजाम दे दिया है। तो अभी पीछे पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। तो बस तो फिर हाँ ओके ओके ठीक है। सो गाइस फाइनली हम जो है वो जो सामग्री थी, जो सामान था, वो हमने उस तालाब में छोड़ दिया, जिस तालाब में, हालांकि तालाब सूखा था, पानी नहीं था, लेकिन वो तालाब है, उस तालाब में हमने छोड़ दिया और वहाँ से आगे। लेकिन गाइस एक चीज़ मेरी समझ में नहीं है, जैसे वजन उसका था 4-1 किलो था, लेकिन मैंने जब छोड़ा तब लगभग कम से कम 5 से 7 किलोमीटर, मतलब 2 से 3 किलो वजन उसका बढ़ गया, उससे जो भी था वो सामान उसका। और हमने वो रख कर आ गए और अब जो है इंशाल्लाह उस माँ को जो है वो मुक्ति मिल गई है और जो है उसके बच्चे को भी उसने माफ़ कर दिया। तो गाइज इसी के साथ इस जो हॉन्टेड जो हमारा एपिसोड है उसको यहीं पर ख़त्म करते, मिलते किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो, लव यू ऑल।